नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में जिन्हें हमें इन सर्दियों में करने से बचना चाहिए। जैसे-जैसे मौसम बदलता है, हमारे खाने-पीने की हैबिट बदलनी शुरू हो जाती है और जैसे-जैसे हैबिट बदलती है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें किडनी फेलियर पेशेंट को हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, सर्दी के मौसम में आपको गुड़ खाने का मन करता है, तो आप उसे हाथ भी नहीं लगाएँगे। क्योंकि गुड़ जो है अगर आप खाते हैं, थोड़ा-सा भी खाते हैं, इतना सा भी टुकड़ा खाते हैं तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। क्यों आ सकता है उसको समझने की ज़रूरत है। एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर किडनी जब काम नहीं कर रही तो बॉडी में जो वेस्ट मटीरियल है वो इकट्ठा हो रहा है। वो आप क्रिएटिनिन और यूरिया के रूप में ज़्यादा देखते हो, समझते हो। मगर एज़ ए डॉक्टर मुझे लगता है कि सबसे खतरनाक चीज़ होती है पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसी चीज़ है जो हमारी मांसपेशियों को ताकत देती है। जब इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारी मांसपेशियों को में थकावट पैदा कर देता है। और क्योंकि हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, वो भी मांसपेशियों का बना है और हर सेकंड वो धड़कता रहता है। तो जब पोटेशियम की मात्रा बढ़ती है तो वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। पैल्पेशन, घबराहट होना और फाइनली क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, दिल धड़कना बंद कर देता है। अब है वो गुड़, अब गुड़ से पोटेशियम आपके हार्ट का क्या रिलेशनशिप है? गुड़ तो बहुत अच्छा है, सभी लोग खाते हैं, सभी लोग एडवाइस करते हैं कि गुड़ खाओ, गुड़ तो बहुत अच्छा है। गुड़ अच्छा है मगर उन लोगों के लिए जिनकी किडनी बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रही है, क्योंकि जब आप गुड़ खाएंगे तो गुड़ में जो पोटेशियम है वो आपकी बॉडी में जाएगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। अब गुड़ में पोटेशियम आता कैसे, इसे समझने की ज़रूरत है। गुड़ को बनने का प्रोसीजर समझना। हम गन्ना लेते हैं, गन्ने का थोड़ा सा जूस निकालते हैं, उसे पकाते हैं और छोटा सा गुड़ बना देते हैं। यानी अगर हम इतना सा गुड़ खाते हैं तो पूरे गन्ने से भी क्या, 2-3 गन्ने का जो पोटेशियम है वो एक ही बारी में छोटा पैकेट बनकर आपकी बॉडी में चला जाएगा। और जैसे वो बॉडी में जाएगा, पोटेशियम की वैल्यूज एकदम तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और पोटेशियम जैसे बढ़ेगा तो हमें जो कार्डियक दिखते हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी। इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उन्हें गुड़ से और गुड़ की बनी हुई चीज़ों से, जैसे रेवड़ी है, गज्जक है, इनसे बचना चाहिए। इन बिल्कुल भी इनटेक नहीं करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि अगर हम ये नहीं खाएंगे सर्दियों में तो क्या खाएंगे? ऑप्शन है हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ। अगर हम गुड़ नहीं खा रहे हैं मगर हम खा सकते हैं चीनी, क्योंकि चीनी जो आती है वो रिफाइंड होकर आती है, उसमें जितना पोटेशियम होता है सब निकल जाता है प्रोसेसिंग के अंदर। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट को गुड़ का मीठा बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता, उसे अलाउड होता है चीनी का मीठा। अगर आप चीनी का मीठा लेते हैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका पोटेशियम नहीं बढ़ेगा। तो अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप चीनी का मीठा, यानी अगर आप रेवड़ी गज्जक खा रहे हैं तो चीनी वाली खा लीजिए, गुड़ की मत खाइए, आपका काम हो जाएगा। तो हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, जैसे जैसे सर्दी का मौसम आता है लोगों को च्यवनप्राश खाने का शौक चढ़ता है और वैसे भी इस टाइम जो बीमारियां फैली हुई हैं उसमें हम सोचते हैं कि बॉडी में इम्यूनिटी बनी रहे। च्यवनप्राश बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, मगर एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर हार्ट अटैक आता है पोटेशियम की वजह से। और क्यों आता है? कारण सेम है, गुड़ वाला। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हम च्यवनप्राश बनाते हैं तो हम आंवला यूज़ करते हैं। आंवले को हम इसको बॉईल करेंगे, फिर उसकी लुगदी बनाएंगे, लुगदी को फिर हम उसको पकाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारा आंवला एक छोटे से चम्मच में ले लेते हैं। अब ये छोटे से चम्मच के अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो जैसे पेशेंट खाता है उसका पोटेशियम बढ़ना शुरू हो जाता है और पेशेंट को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं तो चाहे वो आप शुगर फ्री च्यवनप्राश लें, चाहे वो शुगर वाला च्यवनप्राश लें, आपको दोनों से ही नुकसान होगा। इसी वजह से इसको बंद किया जाता है, इसको नहीं लिया जाता। अब चलते हैं तीसरी आइटम के ऊपर, वो है सूप। अक्सर पेशेंट मेरे पास आके पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप चाय कॉफ़ी तो बंद करवा देते हो, अब सर्दी आ गई है, क्या लिया जाए, गर्मा गर्म सूप ले लें। और जब वो सूप का नाम लेते हैं ना तो हमारे माइंड में पहली चीज़ क्या आती है? टोमेटो सूप, टमाटर का सूप लेंगे, सब्जियों का सूप लेंगे। अब दिक्कत वही है कि हम कम अमाउंट के अंदर ज़्यादा पोटेशियम ले रहे हैं। टमाटर तो वैसे भी अलाउड नहीं होता किडनी पेशेंट्स को, क्योंकि टमाटर है खट्टा। खट्टा जितना खाएंगे किडनी को नुकसान होगा। अगर हम टमाटर को निकाल के बाकी सब्जियों के बारे में बात करें तो अक्सर लोग उनको मथ के, उसको अच्छी तरह से उबाल के गाढ़ा करके लेते हैं, क्योंकि जितना भी आप गाढ़ा करके सूप को लोगे आपकी बॉडी में पोटेशियम की मात्रा जाएगी। क्योंकि हम सब्जियां ली, सब्जियों को हमने उबाला, हमने उसको थोड़ा मथ करके छोटी सी अमाउंट में सूप बना लिया, गर्मा गर्म जो थिक सा सूप होता है। पोटेशियम बढ़ेगा और आपको दिक्कत आएगी। तो हम सूप फॉर्म में नहीं लेंगे, मगर आपको कुछ ना कुछ तो लेना है। क्या ले सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप अगर किडनी फेलियर के पेशेंट हैं तो गर्मा गर्म चीज़ें जो हम किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट को अलाउ करते हैं उसके अंदर सबसे पहले आता है ग्रीन टी।
ग्रीन टी जो है वो हमने देखा है कि किसी टाइप के नुकसान पेशेंट को पहुंचाती हुई नहीं देखी जाती, मगर उसके लिए आपको एक क्वालिफाई करना पड़ेगा। पहले आपको अपनी रिपोर्ट से, अपनी शरीर से उसका अप्रूवल लेना होता है कि मैं चाय लूँ चाहे ना लूँ। उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं सीरम बाइकार्बोनेट। अगर आप अपना ब्लड देने जा रहे हैं, KFT करवाने जा रहे हैं, तो अपना सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट जरूर करवाएं। और सीरम बाइकार्बोनेट अगर आपका ठीक आता है तो आप पास हो जाते हैं ग्रीन टी लेने के लिए। आप अपना ग्रीन टी का इंटेक करेंगे, आपकी किडनी को किसी टाइप का नुकसान नहीं होगा, आपकी बॉडी में एनर्जी भी बनी रहेगी, कुछ गर्मा गर्म चीज़ भी बॉडी में जाती रहेगी और आपकी बॉडी अच्छी तरीके से उसको एक्सेप्ट कर लेगी। दूसरी चीज़ है सूप। सूप भी ले सकते हैं, मगर कैसा सूप? अगर हम जो वेजिटेबल्स हम आपको बताते हैं कि आपने खानी है उनका सूप लेते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, मगर शर्त क्या है, आपने उसे मथना नहीं है, आपने उसका बनाना है क्लियर सूप। और उसमें सिर्फ 2 चीज़ें डलेंगी, एक है नमक, दूसरी है हल्की सी काली मिर्च। अब इसमें सब्जियां कौन सी यूज़ करनी है, ये एक सवाल उठ जाता है। अगर आपने हमारे पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जो भी सब्जी ज़मीन के नीचे लगती है, आलू, शकंदी, अरबी, जिमगन, कचालू, इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसी वजह से ये मना है। ना ही हम इन सब्जियों को सूप में बनाने में किसी टाइप में फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो पहले बाहर हो गई। दूसरी सब्जियां जिनके अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है अक्सर वो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जैसे पालक है, बथुआ है, मेथी है, सरसों है, धनिया है, पुदीना है। इनकी साग और चटनियाँ तो बंद है, इनका सूप भी बंद है। मगर अगर आप धनिया के पत्ते 4 इस्तेमाल करना चाहते हैं हल्के से फ्लेवर के लिए, आपको अलाउड है, मगर आपने उसको उबाल कर मथ के सूप नहीं बनाना, पालक के पत्तों का सूप नहीं पीना। तो हम इस तरह से इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो बाकी जितनी भी सब्जियां हैं उनको लिया जा सकता है, चाहे वो आपकी गोभी है, चाहे वो आपकी शलगम है, गाजर है, मटर है, थोड़ा बहुत अगर आप कॉर्न का यूज़ करना चाहें तो कॉर्न का यूज़ कर सकते हैं। तो हम बाकी सारी सब्जियों को इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर सूप बनाएं कैसे? डॉक्टर साहब ने तो ये बताया नहीं। तो आप उन सब्जियों को मोटा मोटा काटेंगे, छोटा छोटा नहीं काटेंगे, मोटा मोटा काटेंगे। और जब सूप बनाएंगे तो उनको मथेंगे नहीं, उनको एसिडिटी से आप खाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सूप जिसके अंदर हम सब्जियों को मोटा मोटा रखते हैं, उसमें हम कम से कम चीज़ें डालते हैं, ना उसमें अजीनोमोटो जा रहा है, ना उसमें विनेगर जा रहा है, उसमें कुछ नहीं जा रहा, उसमें सिर्फ जा रही है नमक और काली मिर्च। तो इसे हमें ना क्लियर सूप कहा जाता है। ये चाइनीज सूप होता है जिसमें बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, तो इसका सेवन आप कर सकते हैं। और जिन लोगों को थोड़ा सा नूडल्स खाने का मन हो तो उसमें थोड़ा सा नूडल्स को भी एडप्ट किया जा सकता है। ऐसा सूप इंटेक करेंगे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मगर अगर आप टमाटो सूप लेते हैं या फिर आप थिक मशरूम सूप लेते हैं तो, या फिर पालक का सूप लेते हैं, तो आपकी हार्ट को दिक्कत होती है, किडनी को कुछ नहीं हुआ। किडनी को खाने पीने से कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि जब किडनी काम नहीं कर रही तो बॉडी में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है, और जैसे ही वो वेस्ट मटेरियल जैसे पोटेशियम बॉडी में ज़्यादा इकट्ठा हुआ, आपके किसी और ऑर्गन को नुकसान पहुंचेगा। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है इन सर्दियों के अंदर कि सूप अलाउड है, क्लियर सूप अलाउड है, बहुत बेसिक सूप है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन टी आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप इनका यूज़ करेंगे, आपको किसी भी टाइप का नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए हैं। अगर आप साइंस इंजीनियरिंग की ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि आपने गुड़ नहीं खाना, च्यवनप्राश नहीं खाना, टमाटो सूप नहीं लेना, जो सूप मैंने आपको बताया है उसका इंटेक करेंगे। चाय का इंटेक हमने आपका बंद कर रखा है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। मैं आपको कभी भी अलाउ नहीं कर सकता, आपको ग्रीन टी दे सकता हूँ, मगर ग्रीन टी के लिए भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, अपना सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर लेवल ठीक है तो ही आप लेंगे। तो अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं, इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो हम आपके साथ मिलकर आपकी किडनी को पहले से बेटर काम करवा सकते हैं। और जो किडनी फेलियर के पेशेंट हमें पहली बार देख रहे हैं, उनके माइंड में कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, किडनी की फंक्शनिंग कैसी बढ़ाई जाए, किडनी लेवल को कैसे कम किया जाए, तो नीचे दी हुई नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।